नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उस पेपर को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस श्रृंखला के माध्यम से हम यह देखेंगे कि अभी रेलवे में प्रश्नों के पूछने की प्रकृति क्या है, क्या प्रश्न सरल आ रहे हैं या प्रश्न कठिन आ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी कराएंगे। जैसे कि अभी देखते हैं आप, रेलवे ग्रुप डी का पेपर है या अन्य सभी पेपरों के लिए आज देखते हैं। आइए आज हम यह श्रृंखला भूगोल से शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप में यस तरंगे पी तरंगे अभिलेखित की जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि भूकंप में जो तरंगे हैं यस और पी के बारे में दिया गया है पूछा। फिर दूसरा कथन है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंग कण के तरंग संचरण की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब इसमें पूछा गया उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें ये पूछा गया, इसके आपका जो आयोग का आंसर आया है दोनों ही उत्तर इसके सही माने गए हैं, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ और अन्य बातें बता देते हैं। जैसे भूकंपी जो तरंगे हैं इसको हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ से इसका हम मापन करते हैं। सबसे पहले इन तरंगों की खोज जो की थी, यानी कि इसको हम रिक्टर स्केल पैमाने पे रिक्टर स्केल पैमाने के द्वारा मापते हैं इसकी तीव्रता को। फिर अगला प्रश्न दिया है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत मौसम किन महीनों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये एक दिया है। पहला ऑप्शन है चैत्र एवं बैसाख, दूसरा ऑप्शन है माघ शीर्ष पौष पूर्णिमा, तीसरा है माघ फागुन और आपका विकल्प चौथे में दिया है श्रावण एवं भाद्र। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, चैत्र एवं बैसाख। अब यहाँ पे इन प्रश्नों के माध्यम से आप और जान लीजिए, भारतीय कैलेंडर में जो प्रथम महीना होता है वह चैत्र का महीना होता है, जबकि आपका कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है वह फाल्गुन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आपसे गलतियाँ न हो। तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है, भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब यहाँ अंतर्देशीय का मतलब ये होता है कि जो समुद्र के तट पे न हो। तो इसका आपका दिया है चिल्का, सांभर, लोनार और बुलर। तो इसमें सबसे अंतर्देशीय पूछा है तो सबसे बड़ी झील आपकी सांभर है। यह आपके राजस्थान में पाई जाती है। यह आपकी झील कहाँ है, राजस्थान में है। जबकि आप चिल्का देखेंगे, चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। ये उड़ीसा की झील है, यह सबसे बड़ी तटीय पानी की झील है। इसके आगे देखेंगे आप लोनार झील, यह झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। फिर अगली झील है आपकी ये बुलर झील, ये कि जो कि आपकी जम्मू एवं कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पाकयोंग हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी 2 अरुणाचल तथा 3 सिक्किम एवं 4 असम। तो इसका सही जवाब है सिक्किम, यानी कि यह जो हवाई अड्डा दिया है सिक्किम दिया है। सिक्किम के विषय में आप एक्स्ट्रा जानकारियाँ याद तैयार कर लें कि भारत का पहला जैविक राज्य जो है वह आपका सिक्किम है, पहला जैविक राज्य। और सिक्किम के विषय में ये जानते रहिए कि सिक्किम जो आपके नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एशिया को यूरोप से पर्वत अलग करता है। अर्थात इसमें यह पूछा गया है कि एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, जिसका है आपका ऑप्शन ए हिमालय, एंडीज, एल्प्स तथा यूराल। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हिमालय आपका भारत में है अर्थात एशिया में है, एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका का पर्वत है, एल्प्स यूरोप का है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा आपका यूराल पर्वत। तो हम यूराल पे टिक करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक हो वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। अर्थात इसमें पूछा गया कि वहाँ पे किस तरीके के उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन देंगे सदाबहार। सदाबहार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मौसम में बरसात अधिक होती है और वहाँ के जो पेड़ पौधे हों सदैव हरे भरे रहेंगे, अर्थात वहाँ पे जैव विविधता और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी। इसका आपका ऑप्शन होगा 200 सेंटीमीटर, अर्थात विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो हम विकल्प डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुफा, मेहराब, टीले एवं ठूस निम्नलिखित में इसकी दृश्यभूमि की विशेषताएं हैं। तो ये जो गुफा है आपका मेहराब है और ठूस है, ये आपके पूछा गया किसकी है। तो गुफा, टील, सिस्टम से आपके लैंडस्केप ये आपके हैं पवन के हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, ऑप्शन 2 है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी है नंदा देवी तथा ऑप्शन डी या चौथा है डोडा बेट्टा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डोडा बेट्टा। यह जो है आपके नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे आप महेंद्रगिरी की, यह आपकी पूर्वी साइड की है, अनाईमुड़ी आपकी वही की है और नंदा देवी उत्तराखंड की ये चोटी है, अर्थात यह उत्तराखंड की। तो आपका ऑप्शन है यहाँ डोडा बेट्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन आप ऊपर देख चुके हैं, इसका ऑप्शन आपका सांभर होगा। सांभर से टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है? दोस्तों इसका जो आयोग आपका उत्तर माना है, यह टोंस माना है। तो आपने देखा होगा कि एक टोंस आपके गंगा की सहायक है, जो कि सिरसा के निकट आपके गंगा मिलती है, लेकिन यह जो टोंस बात की गई है इसका यह आपके हिमाचल और प्रदेश में उद्गम होती है और उत्तराखंड से यमुना में मिलती है, जबकि इसका आंसर आयोगे माना है, जबकि इसका सबसे सटीक आंसर आपका चंबल होना चाहिए। तो इसको अभी डाउट है, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, इसको आगे देखा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यह पूछा गया है कि प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है, अर्थात प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेयरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका में देखेंगे, जैसे यहाँ पे है आपका अफ्रीका में जाएंगे तो एक घास का मैदान यहाँ पाया जाता है, सवाना पाया जाता है, साथ ही यहाँ पे वेल्ड पाया जाता है, वेल्ड पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पे पाया जाता है पंपास, कहाँ पाया जाता है? पंपास, जो कि मूलतः अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु की 5 सहायक नदियों में से जिन्हें पंचनद कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली अन्य नदियों के विपरीत भारतीय क्षेत्र में पूरी तरह बहती है? इस प्रश्न में यह कहना चाहता है कि जो सिंधु की सहायक नदियाँ जिसे आप पंचनद कहते हैं, तो सभी नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं, परंतु एक नदी इसमें से है जो कि भारत में उद्गम होता है और भारतीय क्षेत्र में ही मिल जाती है। तो वह नदी आपकी है ब्यास। जी हाँ दोस्तों, यह नदी ब्यास है, जो कि आपके हरिके बैराज के निकट, हरिके बैराज के निकट आपके सतलज में मिल जाती है। अब यहाँ से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब जैसे आप जानते हैं, जब आप वैदिक सभ्यता बात करेंगे तो इसी ब्यास को हम बिपाशा के नाम से जानते थे, सतलज को हम सतुद्री कहते थे, तथा झेलम अन्य नदियों के इसी तरह नाम थे, रावी को परसुली कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा स्थान अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम है? अर्थात जितने प्रयाग, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, उसमें पूछा गया कौन सा प्रयाग इनका है? तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा देव प्रयाग, अर्थात ऑप्शन ये। अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी सबसे ऊंची पर्वत गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि गुरु शिखर जो चोटी है यह आपकी अरावली की है, तो ऑप्शन हम डी के जाएंगे। और अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह जो शिखर पड़ता है आपके राजस्थान के पास माउंट आबू में पड़ता है, जो कि एक पर्यटक स्थल भी है, माउंट आबू में पड़ता है, और यहीं पे जैन धर्म का यहाँ पर केंद्र भी रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संबंध में काल वैसाख शब्द भारत के निम्नलिखित में किस राशि से संबंधित है? अर्थात काल वैसाख जो बरसात से पहले की वर्षा होती है, तो आपका काल वैसाख हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल पूछा गया है। तो यह जो अनुमानित अंतराल है, ऑप्शन दिया है ए 30 दिन, ऑप्शन 2 है 1 दिन, 3 है 7 दिन और ऑप्शन 4 है 15 दिन। तो आप 7 दिन के साथ जाएंगे, ऑप्शन 3 के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वार भाटा दैनिक आने वाला गतिविधियां हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के बीच उत्पन्न होता है, उसी से ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यही तो दोस्तों ये थे आपके ज्योग्राफी के भूगोल के प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के आप प्रश्न पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आप यह भी ज़रूर लिखें कि आप इसी फॉर्मेट चाहते हैं या प्रश्नों के और अधिक व्याख्या जानना चाहते हैं। आप अपने सुझाव सलाह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद दोस्तों।